क्या हुआ? ऐसे हाथ पकड़कर ऐसे खींच के क्यों ले आए? वो समझने के लिए कान्हा, जिसे समझकर तुम बरसाना से जाते जाते रुक गए। वो समझने जिसे तुम प्रेम का नया और महाअध्याय बता रहे हो। मुझे बताओ, ये सब हो क्या रहा है? राधा का विवाह आयन के साथ हुआ। उसके पश्चात राधा ने मुझसे मिलना अस्वीकार किया क्योंकि वो अपना पत्नी धर्म निभा रही थी। मैंने सोचा कि राधा के हित में यही होगा कि मैं बरसाना से विदा ले लूं। मैं भी अपने धर्म का पालन करूंगा, इसलिए मैंने निर्णय ले लिया कि मैं बरसाना से विदा हो जाऊंगा। किंतु जब राधा मुझसे मिलने आई था, तब मैं समझा। आयन के साथ विवाह होने के पश्चात भी राधा के मन में जो कृष्ण के प्रति प्रेम है, उसका अंत नहीं हुआ। राधा अब भी मुझसे उतना ही प्रेम करती है, भले ही उसका विवाह किसी और के साथ ही क्यों ना हुआ। बस ये बात राधा स्वीकार नहीं पा रही। तो मुझे अनुमान हुआ कि मैं कितनी बड़ी भूल करने जा रहा था। इस संसार को मैं प्रेम सिखाने आया था और इसी संसार में अपने प्रेम को अधूरा छोड़ रहा था मैं। तो कान्हा, राधा और तुम्हारा प्रेम तो फिर भी अधूरा ही रहेगा ना, क्योंकि राधा का विवाह तो उस आयन के साथ यही तो भ्रम है। विवाह प्रेम का लक्ष्य है, ये भ्रम है था। और इसीलिए मनुष्य सदैव ये भूल कर बैठता है, सोचता है कि विवाह ही प्रेम का लक्ष्य है। मनुष्य प्रेम को पाना ही प्रेम समझ लेता है। अब देखिए ना, इस संसार में कुछ ऐसे भी भाग्यशाली लोग हैं जिनका विवाह उनके प्रेम के साथ होता है। कुछ का प्रेम ऐसा भी जिन्हें विवश होकर ना चाहते हुए भी किसी और के गले में वरमाला डालनी पड़ती है। किंतु ये दोनों भूल कर बैठते हैं था। विवाह के पश्चात वो सोचते हैं कि हमें तो सब कुछ मिल गया, हमने तो प्रेम प्राप्त कर लिया, हमारा लक्ष्य पूर्ण हुआ। किंतु उसके पश्चात ये जो प्रेम है था, कहीं ना कहीं खो जाता है। और जिन्हें प्रेम ना मिला, वो प्रेम ना मिल पाने की पीड़ा में प्रेम ही भूल जाते हैं। कह तो तुम उचित ही रहे हो कान्हा, किंतु यदि विवाह प्रेम का गंतव्य नहीं है तो फिर क्या है? समर्पण, 100% निस्वार्थ समर्पण। वो समर्पण जो किसी मां के मन में अपने संतान के लिए होता है। क्योंकि ये प्रेम दाऊ, ये प्रेम पाना नहीं है, ये प्रेम देना है। अपने आप को, अपने अस्तित्व को, अपनी आत्मा को समर्पित कर देना। ये प्रेम ना ही शारीरिक है, ना ही भौतिक। ये प्रेम तो अपनी आत्मा का समर्पण है। ये विवाह एक संबंध अवश्य है और इसमें कुछ भी अनुचित नहीं है। ये विवाह प्रेम से प्रतिबंधित नहीं है था। ये प्रेम कहीं ऊंचा है। अब यदि मैं आपको उदाहरण दूं, तो क्या राधा के विवाह के पश्चात मैं उसके सुख की कामना करना छोड़ दूं? कैसे मैं प्रयास न करूं कि राधा जीवन में सदा सदा के लिए सुखी रहे? क्या मेरे मन में राधा के लिए प्रेम कम हुआ? कृष्ण का राधा के प्रति प्रेम कृष्ण में समाहित है ना। दाऊ, ये प्रेम पाप तब बन जाएगा जब इस प्रेम के बदले हम कुछ चाहेंगे। किंतु यदि ये प्रेम समर्पित हो तो ना ही ये अनीति है,
ना ही ये पाप है। और यही मैं राधा को समझाने के लिए, यही इस संसार को समझाने के लिए मैंने बरसाना से विदा लेने का मेरा निर्णय त्याग दिया था, ताकि मैं इस संसार को सिखा पाऊं कि ना ही इस प्रेम में कोई बंधन बाधा है, ना ही विवाह इस प्रेम का लक्ष्य है। पर कान्हा, क्या संसार को ये समझाना, ये सिखाना सरल होगा? जो सरल हो वो कभी प्रेम की राह हो ही नहीं सकती। यदि प्रेम इतना सरल होता तो कैसे इतना महान होता था। यदि प्रेम सरल होता तो ब्रह्मदेव मुझे और राधा को प्रेम सिखाने के लिए नहीं चलते। यदि प्रेम सरल होता तो गोलोक में राधा और मेरे बीच ये विछोह होता ही नहीं। लव गोलोक में राधा और मेरे बीच केवल और केवल समर्पण था। और इसीलिए तो माखन राधा चखती थी, स्वाद मुझे आता था। श्राप राधा को मिला और इसे भोगा हम दोनों ने। किंतु क्या राधा स्वयं ये समझ पाएगी कान्हा? वो तो स्वयं मनुष्य योनि में। मनुष्य को प्रेम सिखलाना स्वयं मनुष्य के बस में ही है धर्म। इसीलिए तो नारायण को स्वयं मनुष्य का रूप धारण करके आना पड़ा। अब राधा को समझना होगा कि ये प्रेम अद्भुत है। ये प्रेम इस संसार में किसी भी संबंध या किसी भी प्रतिबंध से कहीं अधिक ऊपर है। अब राधा को समर्पण की यात्रा पर चलना होगा, क्योंकि अब प्रेम का ऐसा अध्याय आरंभ होने वाला है जो सबसे बड़ा, सबसे दिव्य, सबसे कठिन अध्याय होने वाला है। अब ऐसा अध्याय आरंभ होने वाला है जो राधा कृष्ण की प्रेम कहानी की अद्वितीय गाथा अमर और अनंत कर देगा। राधा कृष्ण